हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब आप प्रभु यीशु मसीह में जब आप मसीह में आते तो आपको एक सहायक दिया जाता है। कौन है वो सहायक? हालेलुया। जब आप मसीह में आते तो आपको एक सहायक दिया जाता है। कौन जानते कौन है सहायक हो? होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब आप मसीह में आते तो आपको एक सहायक दिया जाता है। वो कौन है? होली स्पिरिट। आप अपने बारे में 100% जान सकते हैं। आपका भाई 99 जान सकता है, आपकी माता आपके बारे में 95 जान सकती हैं, आपकी पत्नी आपके बारे में 98 जान सकती हैं, आपका पति आपके बारे में 89 जान सकता है। बाकी रियल आप कौन है ये आप खुद आपको जान सकते हैं 100% कि मैं कौन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। रियल आप कौन है 100% आप ही अपने बारे में जान सकते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर है, परमेश्वर की आत्माएं जानती हैं कि 100% परमेश्वर की आत्माएं जानती है वो कौन है। हाले कोई पवित्र आत्मा को जानते हो कब क्या कर सकता है? नहीं जान सकता। केवल पवित्र आत्मा जान सकती है 100% प्रभु को कब वो क्या कर सकता है। आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 3 खोलेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप क्या था? धूर्त था। हालेलुया। वचन में देखेंगे आप, आपके पुस्तक में लिखा बाइबल में, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सबसे सर्प धूर्त था। हालेलुया। उसने स्त्री से कहा, हालेलुया, जितने परमेश्वर जी जंतु बनाए तो उसमें सर्प क्या था? धूर्त था। हालेलुया। वो अपने आप को क्या समझता था? चालाक समझता था। कहा, क्या सच है परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के वृक्ष? सांप ने स्त्री से कहा, प्रश्न किया, क्या सच में परमेश्वर ने कहा कि तू इस वृक्ष का फल नहीं खा सकती? हालेलुया। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल नहीं खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम सब वृक्ष का वाटिका के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने भी योग्य है, तब उसने उसे तोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप इंसान इस संसार में देखेंगे जो भी इंसान है उसको उसका क्या गिराता है? घमंड। उसकी एक शारीरिक दशा जो शारीरिक रूप होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, उसको एक उसके अंदर एक घमंड होता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इंसान को जब इंसान की जब उसका जो जीवन है जब खराब होता है उसके अंदर जो एक घमंड आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आइए हम खोलेंगे यूहन्ना 1:2-16। इस वचन को आप टिक लगा के रखे रहना। कितने लोग बुक और पेन लेके आए हैं? कॉपी और पेन कितने लोग लेके आए हैं? खोलेंगे यूहन्ना 1:2-16। हालेलुया। खुल गया। आइए देखिए शरीर का अभिलाषाएं क्या है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। सर्प ने स्त्री से कितने प्रश्न किया? 3 प्रश्न। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। स्त्री देखो मनुष्य के अंदर क्या क्या रहता है? शरीर के अंदर शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का यानी जीविका मतलब जीवन, जीविका जीवन का घमंड वह पिता की ओर से नहीं होता। कौन कौन सी 3 अभिलाषाएं हैं? नंबर 1 देखिए, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका यानी जीवन का घमंड। कौन कौन से 3 है? हालेलुया। आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। फिर से देखिए, शरीर की अभिलाषाएं 1, आंखों की अभिलाषाएं 2, शरीर जीविका का घमंड, जीविका यानी जीवन, मेरे जैसा कोई नहीं। उस मनुष्य के अंदर एक वो रहता है, घमंड रहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर।
जब शैतान जो इब्लिस था जब स्वर्ग से गिराया गया तो उसके अंदर क्या आ गया था? घमंड आ गया था। क्या आ गया था उसके अंदर? घमंड आ गया था। इसलिए वो स्वर्ग से क्या किया गया? गिरा दिया गया। क्योंकि वो परमेश्वर वो बोला कि सब कुछ तो मैं ही करता हूँ, बस परमेश्वर आता है, सांस फूंकता है और चला जाता है। इसलिए उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। तब वो क्या किया? परमेश्वर ने उसे कहाँ फेंक दिया? जमीन के नीचे यानी नर्क में डाल दिया। हालेलुया। उसे धरती पे, उसे पृथ्वी पे गिरा दे। इसलिए शैतान के पास कोई नया हथियार नहीं है कि वो मनुष्य के अंदर तीन रीति से कार्य करता है। हालेलुया। पहला कौन सा है? शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा और जीविका यानी जीवन का घमंड। शैतान के पास कोई शस्त्र या कोई योजनाएं नहीं, उसके पास तीन ही योजनाएं। वो पुराने ही तरीकों से क्या करता है? सबको गिराता है। और उसके पास कोई नया हथियार नहीं है, क्योंकि वो जब स्वर्ग में था तो वो भी एक स्वर्ग दूत था। बाकी उसके पास और कुछ नहीं, उसके पास तीन ही योजनाएं हैं जिससे वो गिराता है। तीन ही बातें हैं जिससे वो गिरा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो उसके अंदर क्या आ गया था कि मैं सभी कुछ करता हूँ। मनुष्य के जब नाश होना होता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो उसी प्रकार वो जब स्वर्ग में था तो उसके अंदर क्या आ गया कि सब कुछ मैं करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, बस परमेश्वर आता है, सांस फूंक के चला जाता है। सब वो स्वर्गदूत में क्या था? सब कुछ जानता था स्वर्ग में, पर उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। इसलिए परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं कि मनुष्य को किस रीति से इन तीन चीजों से कैसे गिराता है। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति का। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प क्या था? धूर्त था। हालेलुया। आप अपने बाइबल में देखेंगे, उन सब में सर्प क्या था? धूर्त था। हालेलुया। उसने स्त्री से कहा, हालेलुया। पहले परमेश्वर ने किसे बनाया? आदम को बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम से बोला तू जा, जितने में जीव जंतु हर एक चीज बनाया उसका तू नाम रख। तो जितने जीव जंतु थे सबका वो नाम रखा। शेर का नाम शेर रखा तो शेर हो गया। पेड़, हर एक वस्तु का, हर एक जो जानवर थे सबका नाम रखा। तब परमेश्वर ने देखा कि आदम के जैसा उसके साथ रहने वाला कोई साथी नहीं है। तब उसने उसके पसली से निकाल के, उसके जंगे के जान के हड्डी को निकाल कर क्या बनाया? स्त्री को बनाया। हालेलुया। इस पुरुष का संगी कौन है? स्त्री है। हालेलुया। पुरुष का संग साथी कौन है? स्त्री का साथी कौन है? पुरुष है। और इन दोनों को रखने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। इन दोनों को नजर रखने वाला कौन है? परमेश्वर है। और बेटों का रखवाला कौन है? हालेलुया। बेटों का रखवाला कौन है? माता और पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ, तो सर्प क्या था? इन सब में, सब जानवरों से धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, पहले वो आदम को परमेश्वर ने वाटिका का क्या किया था? रखवाली करने के लिए भेजा था, बनाया था। उसने उसके जब देखा आदम अकेला है, तब उसने किसको बनाया? स्त्री को बनाया। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर उसे शैतान किस तरह से भरमाया। हालेलुया। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के फल न खाना? आप देखेंगे वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हालेलुया। तब देखो स्त्री क्या कहती है। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल हम नहीं खा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। शरीर की अभिलाषाएं, बाहर का जो चमड़ा, जो बाहर के मनुष्य का चमड़ा था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, वो क्या हो जाता है? शरीर की अभिलाषाएं। हालेलुया। मनुष्य की जो सुंदरता होती है, कितने लोग रहते हैं कि ये तो काला है मैं गोरा हूँ, तो ये क्या हो गई? शरीर की अभिलाषाएं। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरे जैसा और कोई नहीं है, ये क्या हो गया? शरीर की अभिलाषाएं। और आंखें की अभिलाषाएं, आंखों का अभिलाषा है कि वो बुरी बुरी चीजें देखता है, बुरी बुरी चीजों को लालच करता है। आंख से देखेंगे तभी ना किसी चीज का आपके अंदर लालच आ गया, तो वो क्या हो गई? आंखों की अभिलाषाएं जब। हालेलुया। और जीविका का घमंड, यानी मनुष्य के अंदर हम आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ये क्या हो गया? जीवन का घमंड हो गया। तब स्त्री से, तब स्त्री ने उसके कहा, इस परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना। यानी जो वाटिका में बीच में था, जो पेड़ था, उसको परमेश्वर ने कहा तुम मत, उसका फल मत खाना, यानी उस वृक्ष का फल मत खाना। और जितने वाटिकाएं में जितने फल है उसके तुम फल, पेड़ है उसके फल खा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब देखो शैतान दूसरा प्रश्न कौन कर रहा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। हालेलुया, खुल जाएगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आमीन। वहाँ
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अतः जब स्त्री ने देखा, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, जब स्त्री ने देखा, किससे देखा? जब स्त्री ने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है, तब क्या हो गया? वो शरीर की अभिलाषा। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई आप फल या कोई भोजन देखते हैं तो वो आपको आपके अंदर आ जाता है, मैं इसे खाऊं। कोई फल देखेंगे सोचेंगे मैं इसे खा लूं। जब स्त्री ने उसे देखा कि अतः स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए क्या है? अच्छा है, तो ये क्या हो गई? शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। जब स्त्री ने देखा, उसके अंदर आ गई शरीर, जो उसने देखा कि खाने के लिए अच्छा है, तो उसके अंदर क्या आ गई? ये शरीर की अभिलाषाएं हैं। हालेलुया। वो किसके अंदर क्या आ गया? ये शरीर की अभिलाषाएं। अब हम दूसरा देखेंगे, और शरीर की अभिलाषाएं, और देखने में मन भावु। देखने में क्या है? मन भाव है। किससे देखा? हो आंखों से देखा। हालेलुया। मैंने कहा ना, शैतान के पास कोई नया तरीका नहीं है आपको पाप में गिराने के लिए। उसके पास 3 ही हथियार है, वो पुराने हथियार हैं। हालेलुया। तो आज हम यही जानेंगे कि शैतान किन किन बातों से गिराएगा। हम इसलिए बता रहे हैं कि जब बाद में आए आपको शैतान उकसाए कि ये चीज कर, तब आपके दिमाग में फर्स्ट से आ जाए कि शैतान इन्हीं 3 बातों से क्या करता है? हमें गिरा सकता है। हालेलुया। वचन को आप लोग ध्यान से सुनना। और यहाँ पे लिखा है, और देखने में क्या है? मन भाव है। इसने किस चीज से देखा? आंखों से देखा। तो ये क्या हो गई? आंखों की अभिलाषाएं। हालेलुया। मैं यूहन्ना 1 उसका 2:16 खुलवाया था। 2 का 16 खुलवाया था। कितने कितने लोग खोले थे? इसलिए मैं बोलता हूँ पेन और कापी आप लेके आया करिए, उसको नोट करो। मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसका जो उसने देखा कि देखने में फल का मन भाव है, क्या हो गया? शरीर की अभिलाषाएं। और जो उसने देखा कि खाने योग्य है और अच्छा है, तो क्या हो गई? शरीर की अभिलाषा। वो किस चीज से देखी? अपने आंखी से देखा ना, कि क्या हो गई? आंखों की अभिलाषाएं। और फिर बुद्धि देने के लिए चाहने भी योग्य है। कितने लोग पुराने नियम उत्पत्ति खोले हुए हैं? आप बाइबल में देखिए, वहां देखेंगे 3 का 16 देखेंगे, 3 का 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, क्या है? ये क्या हो गया? शरीर की अभिलाषा। हाँ, हालेलुया। आप लोग ध्यान से सुनिए, ये क्या हो गया? शरीर की अभिलाषा है। और देखने में मन भाव है, ये क्या हो गया? आंखों की अभिलाषाएं। हालेलुया। देखने में क्या है? मन भाव है, वो क्या हो गया? आंखों की अभिलाषाएं। उसके पहले जब आदम और हवा रहते थे उस वाटिका में, तो उससे पहले उनके अंदर उस फल को खाने के लिए उनका मन नहीं किया। यानी उनके अंदर शैतान, उसके स्त्री के अंदर शैतान कर रहा है, उसको उकसा रहा है कि तू इसे क्या कर? खा ले। हाँ, जब उसने देखा और देखने में मन भाव, तो क्या हो गया? आंखों के अभिलाषाएं। आओ हम फिर तीसरा देखेंगे, और बुद्धि देने के लिए चाहने भी है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। हालेलुया। और क्या है? बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। ये क्या हो गई? जीविका का। हालेलुया। और देखी कि ये खाने के लिए चाहने योग्य, तो क्या हो गया? जीवन का घमंड। हालेलुया। क्या इसके पहले आदम और हवा उस बाग में रहते थे, उनके अंदर ये उस आया, ये दिमाग में उनके विचार आया कि मैं उस फल को खा लूं? नहीं आया। इसका मतलब वो उनके अंदर क्या कर रहा था? शैतान कार्य कर रहा था। जब स्त्री ने देखा और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो ये क्या हो गया? जीविका का घमंड। हालेलुया। यानी जीवन, जीविका यानी जीवन। ये क्या बन गया? जीवन का घमंड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये जो पहला आदम था, शैतान ने क्या किया? उसके साथ कार्य किया, उसको फंसाने के लिए कार्य किया। और पहला आदम क्या हुआ? उसके योजनाओं में क्या हो गया? फंस गया। हालेलुया। जो पहला आदम था, तब स्त्री ने फल तोड़ा और अपने भी खाई, और क्या किया? पुरुष को भी खिला दिया। हालेलुया। स्त्री को परमेश्वर ने क्यों बनाया था? कि वो पुरुष के संग रहे। और वो जो स्त्री परमेश्वर ने बनाया, शैतान ने उसके साथ क्या किया? कार्य किया। आदम तो पहले अकेले रहता था, क्या वो तोड़ के नहीं खा सकता था? नहीं खाया। मैंने कहा ना, आप अपने बारे में 100% आप ही अपने बारे में जान सकते हैं। हालेलुया। तो स्त्री ने उसे खाया, तो क्या किया? आदम ने भी उसे वो आदम को दिया, और आदम ने क्या किया? खा लिया। पहले आदम ने क्या किया? परमेश्वर की संगति से दूर हो गया, यानी उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। शैतान इसमें कामयाब हो गया। हालेलुया। सेम फंडा, सेम यही चीजें, यही बातें दूसरे आदम के साथ किया। दूसरा आदम कौन है? दूसरा आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, सेम फंडा,
सेम यही बात है किसके 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 किसको भरमाने के लिए किया? प्रभु यीशु मसीह को। 40 दिन बाद शुक्रवार को कितने लोग आए थे? शुक्रवार को जब 40 दिन बाद परमेश्वर जंगल में गए, कौन उसकी परीक्षा कर रहा था? वाटिका क्या था? एक जंगल था। हालेलुया। सब प्रकार के बांज वृक्ष, हर एक प्रकार के फल थे। आदम और हवा उसमें रहते थे। उनको देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया था? ठहराया था कि तुम हर वृक्ष का पेड़ का फल खा सकते हो, और जो बीच में लगा हुआ है उसका पेड़ का फल तुम नहीं खा सकते हो। तो उनको शैतान ने क्या किया? उसकाया, और वो स्त्री ने क्या किया? उसे तोड़कर खा लिया, और वो किसको दे दी? अपने पति को। हालेलुया, यानी आदम को। हालेलुया। सेम यही तरीका किसके साथ अपनाया गया? दूसरे आदम के साथ, यानी यीशु मसीह के साथ। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। आइए हम फिर वहां देखेंगे। हालेलुया। अब देखते हैं हम यीशु मसीह के साथ क्या, यही 3 तरीके यीशु मसीह के साथ क्या किया? अपनाया। उसने कहा पत्थर को कह दे रोटी बन जाए। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह 40 दिन बीत चुके थे, परीक्षा में था। शैतान ने उसकी परीक्षा की थी। वो क्या था? खूब भूखा था, और शैतान ने उसे क्या प्रश्न किया? तू अगर कह दे पत्थर रोटी बन जाए। हालेलुया। यानी उस शैतान क्या किया? यीशु मसीह को अपने जैसे हवा को भरमाया कि उसको क्या किया? अपने प्रश्न में, अपने बातों में क्या किया? उसे फंसा लिया और काट तोड़ लिया, और हवा ने क्या किया? उसे तोड़ लिया। यानी किसकी बात मानी? परमेश्वर की बात नहीं मानी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस वृक्ष का पेड़ का फल न तोड़ना और न इसे छूना। हालेलुया। पर उसने क्या किया? परमेश्वर की बातें की ओर ध्यान नहीं लगाया। उसने किसकी बात सुन ली? शैतान की। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ, तो उसने प्रभु यीशु मसीह से पहला प्रश्न क्या किया? कहा पत्थर को कह दे क्या बन जाए? रोटी बन जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास क्या था? वचन था। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग क्या कीजिए? वचन पढ़ के आइए, पढ़ा करिए, तभी ना हम शैतान का सामना कर सकते हैं। हमने शुक्रवार को बताया था बीते हुए अगले दिन को कि आपका वचन ही क्या है? एक हथियार है। आप अगर इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, तब ना जानेंगे कि हाँ कौन सी चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या पता चल जाएगा? इस बाइबल पढ़ने से जो चीज़ हमारे योग्य नहीं हम उसे नहीं करेंगे। हालेलुया। हाँ, तो इसने प्रभु यीशु मसीह को भरमाया और बोला पत्थर को कह दे तो क्या बन जाए? रोटी बन जाए। यानी वो प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहा था? अपने जाल में फंसाने की कोशिश, अपने बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था। पर प्रभु यीशु मसीह को क्या था? वचन याद था। उसने वचन से क्या किया? उससे युद्ध किया, आत्मिक युद्ध। हालेलुया। मैंने कहा ना, हमारी लड़ाइयाँ शरीर मांस और लहू से नहीं, हमारी लड़ाई किससे है? अंधकार के शक्तियों से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हमारी लड़ाई किससे है? क्या मांस और लहू से है? हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। हालेलुया। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। हमारी लड़ाइयाँ मांस और लहू से नहीं, यानी अंधकार के शक्तियों से। उसने यीशु मसीह को कहा उस पत्थर को कह दे रोटी बन जाए। नंबर 1, उसने क्या प्रभु यीशु मसीह से कहा? पत्थर को कह दे रोटी बन जाए। नंबर 2, यहाँ से कूद जा। जब ऊंचे कंगूरे पे लगा, पूरा राज्य का वैभव दिखाया कि यहाँ से क्या कर, अपने आप को गिरा दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? तभी उसकी बातें नहीं मानी। वो प्रभु यीशु मसीह को अपने बातों में क्या कर रहा है? फंसाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, उसने क्या? यहाँ से अपने आप को क्या कर? कूद जाए, यहाँ से अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि तेरा स्वर्गदूत आके तुझे क्या करेंगे? हाथों हाथ उठा लेंगे। अब देखें यहाँ शैतान को भी क्या है? वचन याद है। सर मैंने कहा ना, शैतान सनातन जब से सृष्टि की रचनाएं नहीं, उससे क्या है? पहले से है। पहले वो एक क्या था? स्वर्ग दूत था, स्वर्ग में रहता था। उसके अंदर जब घमंड आ गया तो क्या फेंक दिया गया? पृथ्वी पे, धरती फेंक दिया गया। हालेलुया। अब सोचिए, उस शैतान को सब कुछ पता है, उसको वचन भी याद है। और आज हम और आप लोग हैं, वचन नहीं पढ़ रहे, तो हम कैसे उसका युद्ध कर सकते हैं? उसको वचन भी याद है, तभी वो क्या? अगर इस पे यहाँ से कूद जाते रहे, स्वर्गदूत क्या आएंगे? तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। आप घर पे जाना तो मत्ती 4:3 से पढ़ना। हालेलुया। तब पता चलेगा कि शैतान प्रभु यीशु मसीह से क्या क्या किया था। हालेलुया। तो दूसरा प्रश्न का है, यहाँ से अपने आप को क्या कर? गिरा दे। ये किसने कहा? किससे कहा? शैतान ने किससे कहा? यीशु मसीह से। किससे कहा? हाँ, यीशु मसीह से कहा कि अपने आप को यहाँ से क्या कर? गिरा दे। फिर शैतान कह रहा है क्योंकि तेरे वचन में परमेश्वर ने लिखा है, वचन में लिखा गया कि तेरे स्वर्गदूत क्या आएंगे? हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि तू गिरे, तेरे पाँव में ठेस, पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने किससे लड़ाइयाँ की? वचन के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर क्या था? परमेश्वर का ज्ञान, वचन क्या हुआ था? भरा हुआ था। वो अपने जाल में प्रभु यीशु मसीह को फंसा नहीं पाया। फिर तीसरी बात क्या कहता है? जो कुछ बिकता है
जो कुछ संसार में सब कुछ बिकता है वो मैं तुझे क्या कर दूंगा, दे दूंगा। उसने क्या पहाड़ पे ले जाकर पूरे राज्य का जितना घर और जितने उसके राज्य में जिसको वो कब्जा करके रखा था, पूरी जमीन जायदाद जितनी थी वो क्या थी, जमीन धरती पे, उसने प्रभु यीशु मसीह को लालच दिया कि यहाँ जितना सब कुछ है तू देख रहा है, मैं क्या करूंगा, ये सब कुछ जो बिकता है इस संसार में क्या करूंगा, वो तुझे दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी बातों से जैसे हवा को फंसाने की कोशिश किया, मैं सोचा इस दूसरे आदम को भी क्या करूंगा, फंसा लूंगा। क्योंकि परमेश्वर जब ये इब्लिस शैतान जो गिरा गया धरती पे, तो परमेश्वर को, क्योंकि वो एक ऐसा स्वर्गदूत था कि पूरे जब स्वर्ग में जब भजन गाता था उसके भजन से सब लोग झूम उठते थे। इसीलिए उसके अंदर क्या आ गया, सब कुछ तो मैं ही करता हूँ, बस परमेश्वर आता है सांस फूकता चला जाता। वो जब स्वर्ग में रहता था तो ऐसा था, पूरी जो स्वर्गदूत थे और उसके सॉन्ग से, उसके गाने से पूरे झूम नाचते थे। पर उसके अंदर क्या आ गया था, घमंड। आज मनुष्य के अंदर देखोगे, पति पत्नी के अंदर जब उनके अंदर एक दूसरे से बातें नहीं होंगी, उन लोगों में झगड़ा हो जाएगा, उनके अंदर क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मैं नहीं जाऊंगा माफी मांगने, वही आएगी मांगेगी, मैं नहीं जाऊंगा वही आएगा मुझसे मांगने। ये क्या आ जाता है उनके अंदर, घमंड। तो क्या करता है, उन दोनों से दूरियां होने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। सच है कि झूठ है, सच है। हालेलुया। उनके अंदर क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है। और बेटा बाप से भी यही करता है। बेटा बाप, जब बाप बोलेगा बेटे को, बेटे बाप से क्या करेगा, भिड़ जाएगा कि हम, उसके अंदर क्या आ जाता है, हम आ जाता है। और उसके अंदर क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं भी नहीं मानूंगा, कैसे मनवाएंगे, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा। तो उसके अंदर क्या आ गया, घमंड आ गया। यही घमंड किसके अंदर आया था, शैतान के। ये कोई नई बातें हैं नहीं, ये पुरानी बात है। ये तीन चीजें क्या हैं, आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, जीविका यानी जीवन का घमंड। ये तीन चीजें जो मनुष्य को गिराने की कोशिश करती है। ये तीनों जो तीनों बातें हैं किसकी ओर से है, शैतान की ओर से है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तब शैतान ने कहा कि जो कुछ बिकता है इस संसार में सब कुछ मैं क्या करूंगा, तुझे दे दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। उसने किस चीज से उससे लड़ाई किया, वचन से युद्ध किया। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह को उसमें वचन याद नहीं रहता तो क्या होता, हवा के तरह गिर जाता, पाप में गिर जाता। किसकी बातों को मान लेता, शैतान के कि या परमेश्वर के। शैतान को बातों को क्या करता हो, मान लेता, और किस में गिर जाता, पाप में गिर जाता। जिस तरह हवा ने किसकी बातों को माना। इसीलिए इसी परिवार में आजकल आप देखेंगे तो हमेशा पति पत्नी में, बाप बेटे में, बेटी बहू सास में झगड़े उत्पन्न होते रहते हैं। ये कौन करता है, शैतान करता है। इसका मतलब नहीं कि अब भैया बता दिए शैतान, तो अरे यार हमारे अंदर शैतान काटेगा तो हम नहीं करते। नहीं, अपने आप को कंट्रोल करो। जहाँ देखो बुराइयां, जहाँ हमारे अंदर घमंड आता है, तुरंत वचन पढ़े होंगे तो वचन तुरंत याद आ जाएगा, नहीं ऐसा ऐसा वचन में लिखा है, ये घमंड है जो शैतान की ओर से आता है। जो शरीर है, जो चमड़ा है, किसी के अंदर देखेंगे कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है, उसके अंदर आ जाएगी, अरे मेरा, मैं तो गोरा हूँ, वो काला है मुझसे। ये क्या हो गई, शरीर की अभिलाषा। यानी उसके उसके शरीर पे उसको, मतलब उसके शरीर की सुंदरता पे उसको क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है। फिर जो आंखों से देखता है, आंखों से देखा गया, अरे इसका घर सुंदर है, किसी लड़की को छेड़ने लगेगा, किसी बॉय को, किसी लड़के को छेड़ने लगेगा। ये किसकी ओर से है, ये बुराइयां, ये क्या है, बुराइयां है। ये किसकी ओर से है, कि परमेश्वर की ओर से। और जो आंखों क्या हो गया, शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं, और जीविका यानी जीवन का घमंड। और जो मनुष्य के अंदर घमंड डालता है वो किसकी ओर से है, शैतान की ओर से है। हालेलुया। जो घर में झगड़ाई लड़ाइयाँ होती है किसकी ओर से है, अगर तुम्हारे प्रवेशी मशीन का, अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी क्या कर, फेर दे, या उसे मार तू भी, क्या कर, दूसरा गाल अपना फेर दे। क्या बन जाए, मन में नम्र और दीन बन जा। हमें प्रभु यीशु मसीह यही सिखा था कि ये कहता है कि घमंड करके तू भी एक थप्पड़ मार, ये बोलता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु ने क्या कहा है, नम्र और दीन रहना। मनुष्य की तीन बातें हैं, क्या, पहला कौन से है, शरीर की अभिलाषाएं। आप लोग को ध्यान है, पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा जीविका यानी जीवन का घमंड। ये तीन चीजों से शैतान क्या करता है, मनुष्य को फंसाता है। हवा को क्या किया, उसने अपनी बातों में फंसा लिया। जब उसने देखा कि मैं इसे तोड़कर क्या करूंगा, खा लूंगा, तो उसके ये बुद्धि देने के लिए योग्य है, और मैं इसे खा लूंगा, मेरे अंदर क्या आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी। पर परमेश्वर ने वचन में क्या क्या है, जिसे बुद्धि की घटी हो किससे मांगे, परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। पर उसने क्या किया, शैतान को बातों को मान लिया, फल को क्या कर लिया,
तोड़ लिया। उसने किसकी बातों को माना? शैतान की बातों को मान के उसके 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 कब्जे में हो गए, उसको अपने बातों में क्या किया? फंसा लिया, और उसने फल को तोड़ा, यानी जीविका का घमंड उसके अंदर आ गया कि अगर मैं इस फल को खाऊंगा तो मेरे अंदर क्या आ जाएगी? बुद्धि आ जाएगी। हालेलुया। तो उसने उसको क्या किया? तोड़कर खा लिया। और किसको खिला दिया? आदम को खिला दिया। उन दोनों क्या हो गए? पाप में गिर गए। हालेलुया। और यही तीन तरीका किसके साथ अपनाया? यीशु मसीह के साथ। पर यीशु मसीह ने क्या किया? वचन से युद्ध किया। हालेलुया। इसलिए आप मैं कहता हूँ कि आप लोग वचन पढ़ेंगे, जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो शैतान की ओर से बाइबल में स्पष्ट पूरी अच्छे तरीके से लिखा गया है। इसलिए ज्यादा जरूरी हमें प्रार्थना बाइबल में हमेशा प्रतिदिन लगे रहना चाहिए, उससे दूर होना नहीं चाहिए। जब उस परमेश्वर चला गया वाटिका, परमेश्वर सांझ के शस्त्र में उनसे आता था क्या करने? मिलने। आप 8वां नंबर वचन देखेंगे बाइबल में। हालेलुया। 8वां नंबर देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। कब फिरता था? दिन के जब ठंडे समय में। हालेलुया। यानी जब शैतान हव्वा को बजाया अपने बातों में, तो उस समय परमेश्वर वहां नहीं था। हालेलुया। इसलिए मैं कहा कि आप लोग वचन में प्रार्थना में बने रहिए, शैतान को मौका ही मत दो ना। अगर हमारे आ गया आपके अंदर कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, तुरंत जान लो कि जो बुरी कल्पनाएं मन में, आपके शरीर में, आपके दिमाग में उत्पन्न होता है, आप जान जाए कि ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। शरीर की अभिलाषाएं क्या है? शैतान की ओर से है, ना कि परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की योजनाएं हमेशा आत्मिक रहती हैं। आत्मा के 9 फल हैं। हालेलुया।